बच्चों, क्या हाल चाल। एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज का ये जो क्लास है बेटा 2026-27 क्लास 10th की मैथ में लेकर के आया हूं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। इसके पहले मैंने बेसिक परिचय पहली वीडियो में दे चुका हूं, आप जाकर के उस वीडियो को देखें। आज सेकेंड क्लास है बेटा, तो मैं लास्ट में सभी बच्चों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए बेटा, इसी के साथ क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। तो सभी बच्चे गौर से इधर देखें। तो यहां पर लिखा है 140। अब 140 का हम जब खंड करेंगे बेटा जी, तो सबसे पहले 2 से, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, तो हम आपको अभाज्य संख्या बता चुके हैं बेटा। तो अभाज्य संख्याओं से इसे हमें खंड करना है। तो 2 7 14, यहां हो जाएगा 0। फिर से 2 से काटिए बेटा, तो 2 3 6, 1 बचा, इसे दे दीजिए 10। तो 2 पंचे 10। अब 5 से काटिए बेटा, 5 7 35 और 7 एकम 7। कितना आसान है देखिए। यानी कि 140 का जब आपने अभाज्य गुणनखंड किया, तो आपको मिला बेटा 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे में 7। हम इसे 2 गुणे 2, सेम संख्या 2 बार है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणे 5 और गुणे में 7। बोलो बेटा, आसान है ना एकदम। चलिए दूसरा वाला हम करते हैं। दूसरा भी आसान है बेटा। 156 दिया है, इसे आपको खंड करना है। क्या करना है बोलो? इसे आपको खंड करना है, ठीक है। तो देखिए बेटा जी, तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे। तो 2 7 14। अब 15 में 14 निकल जाएगा, 1 बचेगा। 1 दे दीजिए 6 भैया को, तो कितना बन जाएंगे? 16। तो ये हो जाएगा 2 8 16। फिर से 2 से काटिए बेटा, 2 3 6, 1 बचा, इसे दीजिए 18। तो 2 9 18। अब आप 3 से काटिए, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब इसे आप 13 से काट लो, तो 13 एकम 13। यहां 156 का जब आपने खंड किया, तो यहां हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में 13। इसका मतलब कि 2 और 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यहां 3 और गुणे में 13। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखेंगे बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां लिखा है 3825। क्या लिखा है बोलो बेटा जी? 3825 लिखा है। सबसे पहले अब ध्यान से आप देखोगे बेटा, ये कौन सी संख्या से पहले कटने वाला है। तो इसे हम पहले तो 3 से काटेंगे बेटा। आप 5 से भी काट सकते हो, लेकिन हम इसे 3 से काट रहे हैं। तो 3 एकम 3, ठीक है ना। 3 दूना 6, कितना बचा? 2 बचा। 3 7 21, 1 बचा। 3 5 15। फिर से 3 से काटो बेटा, 3 चौको 12, 3 दुनैया 6 और 3 5 15।
अब ये 3 से नहीं कटेगी क्योंकि 5 2 7 4 11 नहीं। अब इसे 5 से काटिए तो 5 8 40, 5 50 25, फिर से 5 से काटिए बेटा जी, 5 एकन्नम 5, 3 बचा, 5 7 35, अब ये कट जाएगा 17 से। इसका मतलब हुआ कि जो 3825 का आपने खंड किया है वो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब ये 3 कितनी बार है? 2 बार है बेटा जी। 5 कितनी बार है? 2 बार है। यहां पर हो जाएगा 17। बोलो सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा जी। क्वेश्चन क्या अगला इसमें भाग है तो 5005। बोलो ये किससे कटेगा? तो इसे आप सबसे पहले 7 से काटिए बेटा जी, या 5 से काट देते हैं। किससे काटते हैं? 5 से। 5 एकन्नम 5। बोलो फिर यहां बचेगा 0 0, 5 एकन्नम 5। अब ये देखिए बेटा, अब इसे आप 7 से काटो, ठीक है ना? 7 एकन्नम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21। अब ये बेटा जी 11 से कटेगा। किससे कटेगा? बोलो 11 से कटेगा। तो 11 एकन्नम 11, कितना बचा? 3, 11 का 33। अब ये 13 से कट जाएगा। इसका मतलब हुआ बेटा जी कि 5005 का जब आपने खंड किया तो ये हो गया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। बोलो बेटा तो कैसा लगा? समझ में आया सभी बच्चों को? बिल्कुल आया होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करो और इसकी जांच भी करिए। और इसकी क्या करना है बेटा जी? इसकी जांच भी करना है। तो देखो सभी बच्चे ध्यान से, है ना? इसकी जांचों करते हैं। तो यहां पर भैया दिया गया है कि जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे में एलसीएम। बोलो बोलो बेटा, क्वेश्चन समझ में आया ना? तो इसमें जो है एलसीएम और एचसीएफ पहले ज्ञात करो। तो हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहां ये 26 का ऐसे आप खंड करिए बेटा जी। तो खंड करेंगे तो पहले 2 से 2 एकन्नम 2 और 2 तिहाई 6। फिर इसको हम 13 से करेंगे, 13 एकन्नम 13। समझ गए ना? इसी तरह से 91 को करेंगे बेटा जी। तो ये 13 से कटेगा, या तो 7 से काट दो, 7 एकन्नम 7, 9 में से 7 चला जाएगा, 2 बचेगा, इसे दीजिए 21। तो 7 तिरिक 21। फिर आप इसे 13 से काट दीजिए, 13 एकन्नम 13। इसका मतलब है कि जब आपने 26 का खंड किया तो आ गया 2 गुणे 13। ठीक है बेटा? बोलो बोलो। अब 91 के जब आपने खंड किया तो यहां आ गया 7 गुणे 13। ठीक है ना? अगर यहां हम इसका एचसीएफ निकालें, क्या निकाले बेटा? इसका हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ कैसे आएगा? अब इन दोनों में देखना पड़ेगा कि वो कौन सी संख्या है जो दोनों में मिल रही है। तो वो संख्या कौन है बेटा? वो संख्या है 13, क्योंकि 13 यहां भी है और 13 यहां भी है कि नहीं है? तो यही आपका क्या हो जाएगा? बोलो, मासा हो जाएगा। जो दोनों में मिले बेटा, आप इसमें देखिए 26 में भी 13 दिया है और इसमें भी 13 दिया है, यही 13 13 कॉमन है, तो यही आपका हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया बेटा जी? 13 आ गया। अब एलसीएम निकालिए, एलसीएम आप निकालिए। अब एलसीएम जब निकालोगे बेटा
तो हमें सब लेना होता है, ठीक है ना। ये 2 है, आप 2 लीजिए। ये 13 है, आप 13 ले लीजिए बेटा। और यहां 7 है, आप 7 लीजिए। लेकिन 13 हम 2 बार नहीं ले सकते। क्यों? जो दोनों में सेम सेम मिले बेटा उसे एक बार ही लिखना है। तो हम यहां लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 13। तो ये आपका HCF हो गया 13 और LCM। इसका आप जब गुणा करोगे बेटा जी, इसका जब आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 182। कितना आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा 182। गुणा करके आप चेक कर लो, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा था कि HCF और LCM का गुणनफल। अब इसे हम चेक करेंगे बेटा जी। क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो पहले 2 संख्याओं का गुणनफल लिखिए। यहां क्या लिखिए बोलो? यहां पर लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए बेटा जी, यहां देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या कौन कौन है बोलो? 2 संख्या है 26 और गुणे में 91, ठीक है, बराबर HCF कितना आया है बेटा? 13 आया है। LCM कितना आया है? 182 आया है। बोलो, अब आप इसका गुणा करिए। जब आप 26 और 91 का गुणा करके चेक कर लो बेटा, 2366 आएगा। आप जब गुणा करोगे इधर 91 में जब 26 का गुणा करोगे बेटा जी, तो 6 एकन्नम 6 और 6 9 का 54, ठीक है ना। 2 एकन्नम 2 और 2 नवा 18, यहाँ 6 हो जाएगा। 4 2 6, 8 5 13 और 1 1 2, यानी कितना आ जाएगा बेटा गुणा करने में? 2366 आएगा, ठीक है ना। इसमें भी करो गुणा, तो 13 दूना 26, 13 8 104, 104 और 12 तो हो जाएगा 104 और 12 116 की 6 हासिल आए 11, 13 एकन्नम 13 106, अच्छा 13 एकन्नम 13 10 23, यानी कि 2366 इधर भी आ रहा है, 2366 इधर भी आ रहा है। समझ में आया बेटा? तो ये जांच हो गया कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो 2 संख्याओं का गुणनफल भी 2366 है और HCF गुणे LCM भी 2366 आ रहा है। तो अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है बेटा जी। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, दूसरा नंबर देखिए। यहां दिया है 510। क्या दिया है बोलो? 510 दिया है, ठीक है। 510 इसका खंड करिए। दूसरा नंबर है ये, इसका खंड करिए। पहले तो इसे 2 से करिए। 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। समझ रहे हो ना। अब आप इसे 5 से करिए। 5 5 10, 3 से करिए बेटा। 3 8 24, 1 बचा, 3 बचे 15, ठीक है। अब आप इसे 15 5 से करिए, तो 5 एकन्नम 5, 5 7 35। अब ये हो जाएगा बेटा 17 एकन्नम 17। इसी तरह से 92 का करेंगे। इसी तरह से 92 का करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये पहले इसे 2 से काटेंगे। 2 चौको 8 और 2 छंग 12। फिर से 2 से काटेंगे। 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6।
अब इसे हम 23 से काटेंगे, 23 से करना 23। तो आप यहाँ पर देखोगे बेटा कि 510 का जब आपने गुणनखंड किया तो ये आ रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे में 17, ठीक है ना। जब आपने 92 का है ना 92 का जो है गुणनखंड किया तो 2 है ना गुणे 2 और गुणे 23, ठीक। तो जब आप इसका HCF निकालोगे, क्या निकालोगे? HCF, ये हो जाएगा HCF हो जाएगा बेटा जी, दोनों में क्या क्या मिल रहा है भाई? यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 हम लिख देंगे। यहां पर देखिए 3 है, यहां 3 है, नहीं है, फिर भी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां 5 है, आपको लिखना पड़ेगा। यहां 17 है, 1 मिनट, हम HCF निकाल रहे हैं बेटा। तो HCF में जो जो मिलता है मात्र उसी को लिखते हैं। इसमें कौन सा कॉमन बोलो? तो यहां पर बेटा जी 1 मिनट, यहां लिखा है 2, तो इसमें सिर्फ 2 और 2 मिल रहा है, तो बताइए कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा 2, ठीक है। और अगर LCM निकालें हम, क्या निकालें? LCM, तो LCM में जो मिलेगा उसको तो लिखना ही है, जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखना है, 3 है ना, और गुणे हो जाएगा 5 और गुणे हो जाएगा बेटा जी 17, यहां हो जाएगा 2 और गुणे में हो जाएगा बेटा जी 23। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? है ना। तो इन सब का आपको गुणा करना है बेटा जी, 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है ना, गुणे 17, ये सब को लिखना है। 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17, ठीक, गुणे 23, इन सब को लिखना है बेटा जी। अब इन सब को लिखेंगे, जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23,460। आप गुणा करके चेक कर लेना, ठीक है ना। ये 2 दूना हो जाएगा यहाँ पर 4, 5 त्याई 15 और गुणे हो जाएगा 17 और गुणे हो जाएगा 23। तो यहाँ 15 चौको 60 और गुणे 17 गुणे 23, जब आप इसका गुणा कराओगे बेटा जी सभी का तो 23,460 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? 23,460, तो 23,460 आ जाएगा। हमें यहां पे निकालना क्या क्या है, ध्यान से देखो। यहां हमें जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले यहां लिखोगे 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखोगे? 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। तो जब 2 संख्याओं का गुणनफल आप लिखोगे तो 2 संख्या आपकी कौन कौन है बोलो? 26 है, सॉरी हमारा ये 510 है, 510 और गुणे 92। 510 और 92 का जब आप गुणा करोगे ना, गुणा करके चेक कर लेना, 23,000, 1 मिनट, इसे आप जब 510 और 92 का गुणा करोगे बेटा तो 46,920 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? 46,920, है ना। गुणा तो सभी बच्चों को आता होगा भाई। 510 में 92 का जब तुम गुणा करोगे तो 46,920 आ जाएगा। गुणा करके आप चेक कर लेना, ठीक है ना। मैं कर चुका हूं इसीलिए डायरेक्ट यहां पर लिख दिया। अब यहां पर मैं लिखूंगा HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM, ठीक है ना। HCF कितना आया है बेटा जी? यहाँ 2 आया है। LCM यहाँ कितना आया है? 23,460। जब आप इसका गुणा करोगे तो 2 शून्यम 0, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 1 9, 2 त्याई 6, 2 दूना 4, यानी 46,920 यहाँ भी आया।
समझ गए कि नहीं? तो आप लिखोगे अतः, नीचे लिखोगे कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ये हो जाएगा HCF गुणे LCM। बोलो बेटा जी, दोनों बराबर। देखिए HCF LCM का गुणनफल भी वही आ रहा है और दो संख्याओं का जो गुणनफल भी वो भी वही आ रहा है, सेम। तो इसकी जांच हो जाती है। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न भी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बेटा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है ना? मैं इधर हट जाता हूं। अब ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर इसमें जो थर्ड नंबर है, दूसरे का थर्ड है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, है ना? सभी बच्चे इस प्रश्न को लगा करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजें, ठीक है ना? समझ में आया ना? चलिए, तो आज की क्लास में यहीं पर बेटा जी एंड करता हूं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः से इसके आगे के प्रश्न लेकर के मिलेंगे, ठीक है ना? तो जय हिंद।